जरूरी है देश में एक साथ चुनाव का होना। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा 5-6 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। उसके ठीक बाद हम लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में व्यस्त हुए। उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव। हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश के किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वो ना सिर्फ आर्थिक बोझ देश के ऊपर डालने का काम करते हैं, बल्कि जिस तरीके से मशीनरी के डिप्लॉयमेंट को भी लेकर बार बार सेना एक जगह से दूसरी जगह उसका डिप्लॉयमेंट को लेकर भी एक व्यवस्था तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में देश में एक ही बार चुनाव हो और वो 5 साल तक वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। सरकारें सिर्फ और सिर्फ देश के विकास और आर्थिक सुधार की दृष्टि से कार्य करें। विपक्ष को हर उस फैसले से ऐतराज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष इसके मेरिट पे चर्चा करे, बताए कि क्या ऐतराज है। इससे ज्यादा अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी नहीं हो सकती। किसी मुख्यमंत्री की कार्यशैली से आप सहमत असहमति आप रख सकते हैं, पर इस तरीके से इतनी निजी टिप्पणी और इतनी गिरी हुई स्तर की टिप्पणी करना ये कतई जायज नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसको लेकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था कि वह नयन सेकने जा रहे हैं, आंख सेकने जा रहे हैं। अब यह सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर भी क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, सुनिए उनके पूरे बयान। देखिए, ये हम लोग की चाहत भी रही है लंबे समय से, और खास तौर पर मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी ये सोच रही है कि जरूरी है देश में एक साथ चुनाव का होना। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा 5-6 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। उसके ठीक बाद हम लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में व्यस्त हुए। उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव। अब हम लोग दिल्ली के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बिहार के, फिर असम के। तो हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश के किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वो ना सिर्फ आर्थिक बोझ देश के ऊपर डालने का काम करते हैं, बल्कि जिस तरीके से मशीनरी के डिप्लॉयमेंट को भी लेकर बार बार सेना एक जगह से दूसरी जगह उसका डिप्लॉयमेंट को लेकर भी एक व्यवस्था तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ऐसे में और जब आचार संहिता लगती है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, तो जितने भी विकास के कार्य हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी गति रुकती है। ऐसे में देश में एक ही बार चुनाव हो और वो 5 साल तक वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। सरकारें सिर्फ और सिर्फ देश के विकास और आर्थिक सुधार की दृष्टि से कार्य करें। इसके लिए ज़रूरी है कि एक ही साथ देश में चुनाव हो। हम लोगों ने भी, जब पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था, उस वक्त भी पार्टी की तरफ से इसके पक्ष में हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का काम किया था। आज जब इसको धीरे धीरे धरातल पर उतारने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से मजबूती से इसका समर्थन करती है। विपक्ष के द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। विपक्ष को हर उस फैसले से ऐतराज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष इसके मेरिट पे चर्चा करे, बताए कि क्या ऐतराज है, क्यों ये सही नहीं है। एक तरफ जो उन लोगों की बातें हैं कि भाई इससे छोटे दलों को एक साथ चुनाव, आज की तारीख में देश की जनता इतनी जानकार है कि वो 2 राज्यों के चुनावी संघीय ढांचे को बखूबी समझती है। लोकसभा के साथ जिन राज्यों में चुनाव हुए, आंध्रा उसका उदाहरण है, जहां वहां पे लोकसभा के परिणाम कुछ और थे और राज्य के परिणाम वहां पे कुछ और आए। तो ये दर्शाता है कि देश की जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि भारत के संघीय ढांचे में किस तरीके से मतदान करना है। विपक्ष चाहे इसके लिए संभवतः हमारी सरकार एक कमेटी का भी गठन करेगी, जेपीसी का भी संभवतः हम लोग गठन करेंगे। वहां पे मेरिट्स को लेके इसके ऊपर चर्चा करें, ना कि सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री लेकर आए हैं और हमको विरोध करना है, ये उचित नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनकी यात्रा पर कहा है कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। आप कैसे देखते हो? इससे ज्यादा अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी नहीं हो सकती।
किसी मुख्यमंत्री की कार्यशैली से आप सहमत असहमति आप रख सकते हैं, पर इस तरीके से इतनी निजी टिप्पणी और इतनी गिरी हुई स्तर की टिप्पणी करना ये कतई जायज़ नहीं है। वो खुद एक बहुत बड़े अनुभवी नेता हैं, हम सब के लिए वो आदरणीय हैं, पर उनके मुख से इस तरीके की भाषा कतई शोभा नहीं देती। मैं मानता हूँ सत्ता की जिम्मेदारी है कि जब आप सत्ता में हो तो जनता के साथ निरंतरता में आप संवाद साधते रहें, और इसके लिए ज़रूरी है मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस दौरे पर निकल रहे हैं, मैं मानता हूँ 2025 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को इसका लाभ जरूर होगा। लोकसभा में संविधान पे चर्चा हो रही है और अपोजिशन कह रहा है कि आप लोग संविधान को तार-तार करते हैं, फिर उसको ढाल बना के इस्तेमाल करते हैं। जो लोग संविधान को अपनी पॉकेट में लेके घूमने का काम करते हैं वो कभी समझेंगे ही नहीं कि संवैधानिक मर्यादाएं क्या होती हैं। जिन लोगों ने संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को भी राजनीति से अछूता नहीं रखा, उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी करने का काम किया, वो कभी संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं समझ पाएंगे। और ये उसी दल के नेता हैं जिस दल के से आने वाले प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम किया था, सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज जब ये लोग संविधान का जिक्र करते हैं तो ये हास्यास्पद लगता है। इसीलिए जब संविधान पर चर्चा हो रही है, इन लोगों ने हर विषय पर चर्चा की, पर इन्होंने कभी उस काले अध्याय का विपक्ष के नेताओं ने जिक्र नहीं किया जो कि इनकी वजह से आज भी लाइक अ ब्लैक स्पॉट हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बे की तरह। सवाल सर, प्रियंका गांधी ने कल अपनी स्पीच में कहा कि मौजूदा सरकार लैटरल एंट्री के जरिए से और प्राइवेटाइजेशन के जरिए से आरक्षण को खत्म कर रही है, कैसे देखते हैं? इसकी शुरुआत किसके समय में की गई थी? लैटरल एंट्री की शुरुआत इन्हीं विपक्षी दलों की सरकारों के वक्त की गई थी। इस परंपरा की नींव इन लोगों के द्वारा रखी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री बता दें किस व्यवस्था से आए थे, क्या वो लेटरल एंट्री के माध्यम से नहीं आए थे? तो ऐसे में जब आप एक उंगली किसी और के ऊपर उठाते हैं, और कम से कम मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री इतनी संवेदनशीलता तो रखते हैं कि जब उसको लेकर ये विषय उनके संज्ञान में दिया गया, उन्होंने तुरंत उसको रोल बैक करने का काम किया। तो जो लोग जब किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं, उस व्यवस्था की, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, ये भी उनको समझने की जरूरत है।